नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, यदि आपके गांव में सितंबर का पेंशन मिल जाए और आप अकेले पीछे रह जाए, या आपके बैंक खाते में 2500 रुपये की जगह सिर्फ 1000 रुपये आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप जानते हैं कि सरकार ने इस बार पेंशन लिस्ट में बड़ा बदलाव किया है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि पहले पेमेंट लेने वालों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या आपके नाम उस लिस्ट में है? ये हम आज आपको पूरा सच बताएंगे और आखिर तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बीच में ही सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। वैसे दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज के टाइम पर हम सब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। घर, फैमिली, एजुकेशन या रिटायरमेंट, और एक चीज़ जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। LIC को आप जानते ही होंगे, ये भारत की सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है और मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना फ्यूचर और फैमिली का प्रोटेक्शन LIC के साथ सिक्योर किया है। अब सवाल आता है कि LIC इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? तो इसका 3 रीजन है। सबसे पहला, क्योंकि LIC इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये आपके फैमिली के लिए एक लाइफ कवर प्लस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है। दूसरा रीजन, LIC के प्लान्स आपके नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चाइल्ड प्लान लेना हो, रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान लेना हो, या फैमिली को लाइफ कवर देना हो। तीसरा रीजन, LIC इंश्योरेंस पर ट्रस्ट करते हैं करोड़्स ऑफ इंडियंस, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल सर्विस इसका प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात, आज के डिजिटल टाइम में LIC इंश्योरेंस ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत इजी है। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हो। सो अगर आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो और अपने फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग सोल्यूशन बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली LIC के प्लान्स आपको जरूर चेक करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे वाइजली इन्वेस्ट करके इंश्योरेंस और सेविंग के थ्रू फ्यूचर सिक्योर करना ही स्मार्टनेस है। और ये स्मार्ट काम आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कर सकते हो। याद रखो दोस्तों, इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि कब से मिलेगा और किसको पहले मिलेगा। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंटरनल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी उनको जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और DBT एक्टिव। लेकिन सस्पेंस यही है कि सभी को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। सोचिए, आपके पड़ोसी को 1 सितंबर को ही पैसा मिल गया, लेकिन आपके खाते में 10 सितंबर तक कुछ भी नहीं आया। यही हो रहा है इस बार। पेंशन डिपार्टमेंट ने बेनिफिशरीज को 3 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप, जिनका अकाउंट आधार प्लस NPCI लिंक्ड है, इनको सबसे पहले मिलेगा। दूसरा ग्रुप, जिनका KYC पेंडिंग है और इनका नाम लिस्ट में है लेकिन पेमेंट लेट होगा। और तीसरा ग्रुप में रखा गया है जिनका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, इनको इस बार पेमेंट रोक दिया जाएगा। अब असली सवाल, क्या आप पहले ग्रुप में आते हैं? आपको भी ये कंफर्म करना होगा, वरना सितंबर पेंशन रुक भी सकता है। तो अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनिफिशियरी लिस्ट निकल चुकी है और कई जिले में पहले से ही पैसे भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि हर बेनिफिशरीज का बैंक अकाउंट चेक करना होगा। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि सबको 2500 रुपये एक साथ मिलेगा, तो वो गलत है। पहले सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका अकाउंट ग्रीन स्टेटस में है। सबसे बड़ा खुलासा, इस बार पेमेंट का ट्रायल बैच ऑलरेडी जारी हो चुका है। कुछ लोगों को 28 अगस्त से ही SMS आने लगे हैं, लेकिन क्या आपके खाते में भी आएगा, यही आपको वेरीफाई करना होगा। लाखों बुजुर्ग, विधवा और विकलांग बेनिफिशरीज आज भी बैंक में लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका नाम लिस्ट से कट ना जाए। सोचिए, 70 साल की दादी बैंक के बाहर दिन भर खड़ी है, लेकिन सिस्टम में एरर आने की वजह से उनका पेंशन रोक दिया गया है। सरकार कहती है सबको मिलेगा, लेकिन सच यही है, पहले सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। दोस्तों, पेंशन के बारे में हमने डिटेल में बात की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर।
और ये पिलर है लाइफ इंश्योरेंस। पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम देता है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली को लाइफ भर की प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा होगा कि जिंदगी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। पेंशन के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए तो फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये कवच आपको मिलता है LIC ऑफ इंडिया के प्लान से। LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि 65 से ज्यादा सालों का भरोसा है। भारत के हर गांव में एक ना एक LIC पॉलिसी जरूर होती है। और सबसे बड़ी बात, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही हाई है। मतलब आपने अपने फैमिली के लिए जो भी सोचा है वो एक्चुअल में उन तक पहुंचता है। अब सवाल आता है, कौन सा प्लान आपके लिए सही है? तो अगर आपको सिर्फ एक हाई कवरेज लो प्रीमियम चाहिए तो टर्म प्लान बेस्ट है। अगर आप सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों चाहते हो तो एंडोमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। और पेंशन और रिटायरमेंट के लिए LIC के अलग से पेंशन प्लान्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो चाइल्ड प्लान भी LIC के पास है। हर प्लान एक फाइनेंशियल सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के लिए बनाया गया है। LIC पॉलिसी लेने का मतलब है कि आपको लाइफ कवर प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंड बनेगा, टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन आपको मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड। यानी एक ही जगह पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन के साथ अपने फैमिली के लिए एक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेयर बनाना चाहते हैं तो LIC के प्लान जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से अपने लिए सही पॉलिसी की डिटेल ले सकते हो। याद रखिए, पेंशन आपके रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए है। LIC के साथ फ्यूचर सिक्योर, लाइफ टेंशन फ्री। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और यदि आपको इंश्योरेंस लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप LIC के किसी भी एक प्लान को चूज करके आप LIC में अपना फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, पेंशन के बारे में हमने डिटेल में बात की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर। और ये पिलर है लाइफ इंश्योरेंस। पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम देता है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली को लाइफ भर की प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा होगा कि जिंदगी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। पेंशन के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए तो फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये कवच आपको मिलता है LIC ऑफ इंडिया के प्लान से। LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि 65 से ज्यादा सालों का भरोसा है। भारत के हर गांव में एक ना एक LIC पॉलिसी जरूर होती है। और सबसे बड़ी बात, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही हाई है। मतलब आपने अपने फैमिली के लिए जो भी सोचा है वो एक्चुअल में उन तक पहुंचता है। अब सवाल आता है, कौन सा प्लान आपके लिए सही है? तो अगर आपको सिर्फ एक हाई कवरेज लो प्रीमियम चाहिए तो टर्म प्लान बेस्ट है। अगर आप सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों चाहते हो तो एंडोमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। और पेंशन और रिटायरमेंट के लिए LIC के अलग से पेंशन प्लान्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो चाइल्ड प्लान भी LIC के पास है। हर प्लान एक फाइनेंशियल सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के लिए बनाया गया है। LIC पॉलिसी लेने का मतलब है कि आपको लाइफ कवर प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंड बनेगा, टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन आपको मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड। यानी एक ही जगह पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन के साथ अपने फैमिली के लिए एक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेयर बनाना चाहते हैं तो LIC के प्लान जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से अपने लिए सही पॉलिसी की डिटेल ले सकते हो। याद रखिए, पेंशन आपके रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए है। LIC के साथ फ्यूचर सिक्योर, लाइफ टेंशन फ्री। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और यदि आपको
इंश्योरेंस लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप LIC के किसी भी एक प्लान को चूज़ करके आप LIC में अपना फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। जी हाँ, एक ही डॉक्यूमेंट लिंक करके आप पेंशन का पैसा भी ले सकते हो और राशन में एक्स्ट्रा सब्सिडी भी। और इस प्रोसेस का टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। मैं हूँ अविनाश और हेमरम डिजिटल से। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा जिससे आप बिना एजेंट के फ्री में काम कर सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने 2025 में एक नया इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। पेंशन योजना में बेनिफिशरीज के राशन कार्ड को आधार के थ्रू लिंक करना। इसका बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट आपको मिलेगा, पेंशन का पैसा आपका डिले नहीं होगा। आप सभी को पता है झारखंड का पेंशन मतलब किस हाल में अभी चल रहा है। कई लोगों को 2-3 महीने का पेंशन लेट से रिसीव हो रहा है। तो आपको सबसे पहला फ़ायदा तो इसका मिलेगा कि पेंशन का पैसा डिले नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा, राशन कार्ड में एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा होगा, स्पेशल सब्सिडी मिल सकती है, जैसे राशन में फ्री दाल मिल सकता है या फिर एक्स्ट्रा अनाज भी मिल सकता है। यह लिंकिंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के डेटाबेस को कनेक्ट करता है। जब आपका राशन कार्ड पेंशन रिकॉर्ड में लिंक हो जाता है तो गवर्नमेंट को आपका इनकम प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ एक साथ मिल जाता है, इसलिए वेरिफिकेशन फास्ट हो जाता है। अब समझिए डबल फ़ायदा का मतलब क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा, पेंशन में स्पीड। जब राशन कार्ड लिंक हो जाता है तो आपका एड्रेस और फैमिली डिटेल वेरीफाई हो जाता है, इसलिए पेंशन का वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं रहता। उसके बाद बेनिफिट नंबर 2, राशन में एक्स्ट्रा क्वाटा मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पेंशन ले रहे हाउस होल्ड को प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब आपको राशन क्वाटा में 2 से 5 kg एक्स्ट्रा मिल सकता है। बेनिफिट नंबर 3, फ्यूचर स्कीम में ऑटो एलिजिबिलिटी। अगर आपका डेटा लिंक है तो आपको दूसरी स्कीम जैसे गैस सब्सिडी, मेडिकल सब्सिडी में ऑटोमेटिक इंक्लूजन मिलता है। अलग से आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको लाइव प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको इन दोनों को आपस में कैसे लिंक करवाना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, पेंशन ID और बैंक पासबुक रेडी रखना है। स्टेप 2 में आपको अपने नियरेस्ट PDS सेंटर यानी कि जहाँ से आपको राशन मिलता है वहाँ पे आपको जाना है, या फिर आप ब्लॉक ऑफिस में आप जा सकते हैं। और स्टेप 3 में लिंकिंग फॉर्म आपको भरना है। इसमें आपको पेंशन ID और राशन कार्ड नंबर लिखना होगा। और स्टेप नंबर 4, आपको अपने आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आपने नहीं करा रखा है तो सिंपली आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है। उसके बाद स्टेप 5, ऑफिसर आपको एक रिसिप्ट देगा, इसको आपको संभाल कर रखना है फ्यूचर प्रूफ के लिए। उसके बाद स्टेप 6 में 7 से 15 दिन में आप झारखंड pds.gov.in पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ लिंक्ड या अप्रूव दिखेगा। जिस यानी कि इसी महीने 1000 रुपये क्यों मिला। तो झारखंड पेंशन योजना में अभी तक हर एलिजिबल बेनिफिशरीज चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो, सभी को 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है। 2500 रुपये का फैसला मार्च 2025 में कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव, यानी कि उसमें बातचीत तो हुआ नहीं था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट एलोकेशन और फंड रिलीज की प्रोसेस पेंडिंग रखी गई थी। और अगस्त 2025 का पेमेंट अभी पुराने रेट यानी कि 1000 रुपये पर रिलीज हुआ है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2500 रुपये का पैसा अभी सैंक्शन नहीं किया है। तो सरकार का कहना है कि फंड जब रिलीज होगा तब से 2500 रुपये मिलेगा। पहले के महीने का डिफरेंस बाद में एडजस्ट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ महीनों का पेंशन नहीं मिला तो क्या करें और इसका रीज़न क्या है। तो बहुत सारे बेनिफिशरीज का पेंशन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का रुक गया था। इसका मेन रीज़न है बैंक अकाउंट आधार से लिंक ना होना, पेंशन वेरिफिकेशन पेंडिंग होना या पंचायत से अप्रूवल डिले। अगर आपका पैसा रुक गया है तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत ऑफिस में जाके पेंशन लिस्ट चेक करना है। अपना आधार, बैंक पासबुक, फोटो और पेंशन कार्ड लेके जाना है आपको। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही जो आपका रुका हुआ पेंशन है वो एक साथ आपको मिल जाएगा। इससे एरियर पेमेंट कहा जाता है। अभी बात करते हैं कि 2500 रुपये पेंशन का नया अपडेट किया है। तो झारखंड सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि अक्टूबर 2025 से 2500 रुपये पेमेंट शुरू होने की टारगेट है, लेकिन कंडीशन यह है कि हर बेनिफिशरीज का रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बैंक, आधार, मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए।
2500 रुपये शुरू होने के बाद जिनके जुलाई से सितंबर तक 1000 रुपये मिला है, उनका डिफरेंट पैसा एक साथ मिलेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पैसा डिले हो सकता है। तो अभी बात करते हैं कि आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक करना है, अपना पेंशन पासबुक में एंट्री करा के लेटेस्ट बैलेंस चेक करना है, ब्लॉक ऑफिस में जाके लाइफ सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है ताकि SMS अपडेट मिल सके, और ऑफिशियल झारखंड सोशल वेलफेयर वेबसाइट पर अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें। उसके बाद मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप पेंशन पर डिपेंड है तो बैंक में रेगुलर विजिट करके पैसा चेक करें। किसी ने भी आपसे पैसा मांगा वेरिफिकेशन के नाम पर तो तुरंत ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेंट करें। झारखंड सरकार का क्लेम है कि 2025 के एंड तक सबको 2500 रुपये प्रति माह मिलना शुरू होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि अगस्त में सिर्फ 1000 रुपये क्यों मिला और 2500 रुपये का पेमेंट कब से शुरू होगा और रुका हुआ पैसा कैसे मिलेगा। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखो ताकि जब फंड रिलीज हो तो आपका पैसा सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट में मिल सके। ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो जिनको 3-4 महीनों से पेंशन नहीं मिला है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 1 महीने का हो सकता है, और जिनको सिर्फ जुलाई महीने का पेंशन नहीं मिला है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहला तो डेटा वेरिफिकेशन, यानी कि ब्लॉक ऑफिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आधार, बैंक और राशन से डेटा मैच करवा रहे हैं। जो मिसमैच हो रही है उनका पेमेंट रोक दिया गया है। दूसरा कंडीशन है फंड रिलीज डिले, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पिछले महीने भी 10 तारीख के बाद पैसा आया था। और तीसरा कंडीशन है न्यू बेनिफिशियरी लोड, यानी कि अप्रैल के बाद कई लोगों ने नए पेंशन अप्रूव करने के लिए अप्लाई किया है, उनका सिस्टम में एंट्री अभी तक पेंडिंग है, इसलिए जुलाई का पैसा अभी तक कई लोगों के बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि अगस्त में पैसा कब मिलेगा और क्या सबको 2500 रुपये मिलेगा या फिर 1000 रुपये मिलेगा सबको। लेकिन इसका अपडेट मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सोर्सेस के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 7 अगस्त के बीच में पैसा आपके अकाउंट में कभी भी आना शुरू हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सबको 2500 रुपये नहीं मिलेगा। यह सिर्फ मिलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका पेंशन अप्रैल 2025 के बाद अप्रूव्ड हुआ है या नया कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको अभी भी 1000 रुपये ही मिलने के चांसेस हैं, जब तक सरकार ऑफिशियली सब पे 2500 रुपये अप्लाई नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आपका पेंशन अप्रैल के बाद अप्रूव हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अब आता है जिनको जुलाई का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है तो उनको क्या करना होगा, जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है जुलाई में, उनको वो पैसा रिसीव हो सके। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, आपको अपने नियर बाय प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पे जाके स्टेटस चेक करना है। आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, और आधार से DBT के थ्रू लिंक है या नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये चेक करना है कि ब्लॉक ऑफिस में जाके एक लिखित एप्लीकेशन आपको देना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पेंशन पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम जुलाई 2025। साथ में फोटोकॉपी भी आपको देना होगा। जैसे कि तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। आपके ब्लॉक ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र से मिलके सही अपडेट्स यानी कि स्टेटस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है
तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। मैं आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।